हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एरर इन मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में आपके कैसे एरर्स आते हैं आपका, साथ में उन एरर्स को आप कैसे हटाओगे, वो मेथड्स आप आज हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते, देखो एरर्स देखने से पहले हम दो वर्ड आते हैं आपके, एक एक्यूरेसी होता है और एक होता है प्रेसिशन। उसके बारे में देख लेते हैं आपका, ठीक है। प्रेसिशन तो एक्यूरेसी का मतलब तो पता होगा आप लोगों का। जैसे मान लो कोई आप एक्सपेरिमेंट या कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोगों का, उसका आंसर अगर 10 है और आपका आता है 9.9 या 10 आ रहा है आपका, तो ये हम कहेंगे कि एक्यूरेट है आपका लगभग, क्योंकि एक्चुअल आंसर 10 था और आपका आंसर भी क्या आ रहा है, उसके आसपास ही आ रहा है। आपने एक बार सॉल्व किया, आपका 9.9 आया, दूसरी बार सॉल्व किया 10 आया, तीसरी बार में मान लो 10.01 इतना आ गया, तो लगभग लगभग 10 के बराबर आ रहा है सारा का सारा। तो हम कहेंगे कि ये जो आपका जो आंसर है वो क्या है, थोड़ा एक्यूरेट है आपका। तो इसमें एक्यूरेटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, थोड़ा ज़्यादा। वहीं पर अगर आपका आंसर 10 की जगह 1 आ गया, तो हम कहेंगे कि आंसर आपका एक्यूरेट नहीं है आपका, ठीक है। आंसर 10 आना चाहिए था, आपका 1 आ रहा है, तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है आपका, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब आता है प्रेसिशन। व्हाट इज प्रेसिशन? देखिए आपने ना क्या किया, आपने जैसे आपने यही आपका क्वेश्चन का आंसर आपका 10 आने वाला था, आपने 6 बार आंसर निकाला और 6 की 6 बार ना आपका आंसर 5 आ रहा है। ये तो ये एक्यूरेसी तो नहीं है आपका, लेकिन ये प्रेसिशन है आपका। प्रेसिशन का मतलब होता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बार बार आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो सेम आ रहा है आपका, लगभग लगभग सेम आ रहा है। जैसे जरूरी नहीं है कि 5 ही आए, कभी 4.6 आ रहा है, कभी 4.7 आ रहा है, दोबारा से 4.6 आ रहा है, कभी 4.5 आ रहा है। तो ये लगभग लगभग जो रिजल्ट्स हैं वो आपके एकदम समथिंग समथिंग एक ही जगह पर आ रहे हैं आप लोगों का, तो इसको बोलते हैं प्रेसिशन, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रेसिशन में आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब है आपका कि आंसर आपका जो एक्चुअल वैल्यूज के कितने नज़दीक आप जा पा रहे हो। प्रेसिशन का मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो आसपास होने चाहिए आप लोगों का, तब हम बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी है तो इसका मतलब प्रेसिशन भी है, या प्रेसिशन है तो एक्यूरेसी भी है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम आपका एरर्स इन मेजरमेंट आपका। तो किसी भी मेजरमेंट अगर आप कोई भी आपका कोई भी चीज़ का अगर आप मेजरमेंट करते हो ना, तो उसमें एरर्स कैसे कैसे आ सकते हैं हम वो देखते हैं आप लोगों का। तो हर उसमें आते हैं। जैसे मान लो आप कोई स्केल से अगर कोई लेंथ ही आप खींचते हो, लेंथ ड्रॉ कर रहे हो 7.6, तो उसमें भी कभी कभी एरर आ जाते हैं, आप एक्यूरेट नहीं नाप रहे होते हो आप लोग का। ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में क्या होते हैं आप लोग का, एरर्स आते हैं आप लोग का। अब एरर्स ना दो टाइप के होते हैं आप लोगों का, जो पॉसिबली आपके आते हैं आपका। एरर्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है आपका रैंडम एरर, ठीक है। पहला सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि ऐसे एरर जो आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो ना, आप लोग का सेम कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आइडेंटिकल कंडीशन में आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी आप लोग का ये आपका ये आ रहा है आपका, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे एरर आ रहे हैं आप लोग का, उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ये कैसे कैसे होते हैं ना आप लोग का, जैसे मान लो आपके पास कोई मशीन है आप लोग का, ठीक है। वो मशीन में कुछ फॉल्ट है मान लो, ठीक है। मशीन में आपका कुछ फॉल्ट है, उसकी वजह से लगभग आप हर बार कर रहे हो और आपका हर बार आपका एरर आएगा। अब मशीन में फॉल्ट है तो वो तो आएगा ही ना आपका। तो आप मशीन के जो फॉल्ट है उसको अगर आपने इरेडिकेट कर दिया, उसको अगर हटा दिया, तो सिस्टमेटिक एरर भी आपका हट जाएगा आपका। तो देखो सिस्टमेटिक एरर मैंने एक इसका एग्जाम्पल है ना ये तो आपका। तो सिस्टमेटिक एरर भी, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं आप लोगों का। ये होता है पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है। दूसरा होता है ये आपका एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और तीसरा होता है आप लोगों का ग्रॉस एरर। तो ये कुछ टाइप के एरर्स होंगे आप लोगों का। तो ये कोई पूछेगा नहीं है आपसे आप लोगों का, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ये कहीं आएगा भी नहीं आप लोगों का कि एरर्स कितने टाइप का होता है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। लेकिन एरर्स दो टाइप के होते हैं। सिस्टमेटिक एरर का मतलब हो गया कि कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो गई, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे हम कभी वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा, वर्नियर कैलिपर्स इस टाइप का होता है ये, ठीक है। उससे हम लेंथ वेंथ नापते हैं, बहुत ही छोटी लेंथ है। जैसे सिक्के होता है ना, सिक्के की जो ये एक कॉइन होता है आप लोगों का, जो कॉइन की जो चौड़ाई नापी जाती है आप लोगों का, उसको नापने के काम आता है आप लोगों का, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है ना आप लोगों का, एरर्स होते हैं। सिस्टमेटिक एरर भी आते हैं, रैंडम एरर भी आते हैं। सिस्टमेटिक एरर का मतलब कि जैसे एक वर्ड आता है जीरो एरर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जीरो एरर, जीरो एरर का मतलब क्या होता है आप लोगों का। तो वर्नियर कैलिपर्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों का, तो वर्नियर कैलिपर्स में जब हम इन दोनों को मिला देते हैं ना आप लोगों का, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर एक स्केल इस तरीके से एक स्केल बनी रहती है और ऐसे करके कुछ खांचा होता है आपका, ठीक है। जब आप इन दोनों को, ये जो दोनों आपके हेड हैं, अगर आप इन दोनों को मिला दो ना, और अगर उस टाइम भी यहाँ पर जो स्केल है वो जीरो पर ना आके जीरो से आगे आए,
या जीरो से पीछे आए तो उसको बोला जाता है एरर, वो एरर हो गया आप लोगों का। पॉइंटिंग एकदम जीरो में होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी बिल्कुल भी ओपन नहीं किया ना आपका, इसको बिल्कुल भी ओपन नहीं किया, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जीरो में शो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोगों का, जीरो की जगह वन पे शो कर रहा होता है, या आगे या पीछे शो कर रहा होता है आप लोगों का, तो वो एरर हो गया फिर आप लोगों का। ठीक है, तो उस एरर को कैसे हटाओगे? उस एरर को जब भी आप किसी चीज़ को नाप रहे हो, अगर यहाँ पर 6 है तो उसमें से फिर जो स्टार्टिंग में जो शो हो रहा था उसको घटा के हम निकाल लेते हैं आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके जीरो एरर आप लोगों का। जैसे ऐसे समझना आप लोगों का, देखो जब आपने इसको एकदम मिला रखा है ना, एकदम जब जीरो कर रखा है, जब यहाँ पर कोई भी लेंथ नहीं है, जब लेंथ की वैल्यू जीरो है, उस टाइम ये इंस्ट्रूमेंट अगर एक दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट में उस टाइम एक में जा रहा है ये डब्बा, तो जब आप लेंथ नापोगे और लेंथ आपकी अगर 10 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होती होगी? क्योंकि जीरो में 1 दिखा रहा था तो 10 में नहीं आया समझ में? देखो जीरो में 1 दिखा रहा था ना आप लोगों का, जीरो में क्या हो रहा था, शो कितना कर रहा था 1। तो अगर आपने जो लेंथ नापी ना, जो लेंथ नापी वो 10 शो हो रही है, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? उसकी एक्चुअल लेंथ 9 होती होगी। ठीक है, तभी तो एक का एरर आ रहा होगा ना आपका। तो सिस्टमेटिक एरर्स कुछ इस टाइप के होते हैं आप लोगों का, तो इनको हम बड़े आराम से आपका वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं आपका। इसके बाद आते हैं आपके रैंडम एरर। तो रैंडम एरर्स होते हैं आप लोगों का कि अगर कोई कंडीशन चेंज हो गई, एक्सपेरिमेंट आपने किया और एक्सपेरिमेंट में मान लो कोई टेम्परेचर का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप रूम टेम्परेचर में कर रहे थे और अचानक से टेम्परेचर आपका थोड़ा सा चेंज हो गया आप लोगों का, तो उसकी वजह से कोई एक्सपेरिमेंट में गलती आ गई, तो आपका वो भी एक रैंडम एरर है। साथ में कभी कभी हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं आप लोग का, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, कभी कभी आपका लेजी हो जाते हैं या हमारी गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से हम क्या है, रिजल्ट आपका थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे कभी हमको स्केल से नापना होता है, करेक्ट 7.6 होगा उसमें, लेकिन हमने जल्दीबाजी में किया और 7.6 की जगह हमने 7.5 लिख दिया, तो वो भी एरर आ गया आप लोगों का, तो उसको बोला जाता है रैंडम एरर। और रैंडम एरर्स को कैसे, देखो ये तो आराम से निकाल देते हैं ना इनको, रैंडम एरर्स को हटाने के तरीके वो हम देखेंगे आपका। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग रैंडम एरर। आप रैंडम एरर्स को कैसे आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो रैंडम एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है आपका रैंडम एरर्स को कम करने का। आप क्या करो ना, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो और उसका एवरेज निकाल दो, उसका मीन निकाल दो, तो वही होता है उसकी एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हम रैंडम एरर्स को कैसे कम करेंगे। तो ये कोई एक क्वेश्चन है आप लोगों का, तो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ओवरऑल हमको न्यूमेरिकली सॉल्व करने होते हैं आपका। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम का, जिसमें हम टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं एक स्टूडेंट। वो उसने एक बार जब टाइम पीरियड नोट किया तो वो आया 2.63, दोबारा जब नोट किया तो आया 2.56, देन नोट किया तो 2.42, फिर 2.71 एंड देन 2.80। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, सबसे एक्यूरेट वैल्यू क्या है, या फिर मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये पूछा गया है। साथ में ये पूछा गया है आपका कि परसेंटेज एरर कितने का है, कि उसमें एरर कितने का आया, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप लोगों का, तो यहाँ ध्यान देना आप लोगों का, जो ये चीज़ है ना, इनको हम क्या कह देंगे ना, जो इनका नाम है, इनको मैं दे दूंगा आपका T1 T2 T3। तो T1 हो गया 2.63, ऐसे T2 हो गया 2.56, ऐसे हो गया T3 T4 T5, सारे लिखने ठहरे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम बार कर देंगे इसका, टाइम का बार, मतलब एवरेज निकाल दो, जो एवरेज आएगा ना इनका, वही क्या होगा आप लोगों का, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज निकालो कैसे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो अपॉन 5। तो जब ये आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आने वाला है 2.62 इतना सेकेंड। तो ये जो 2.62 है, यही इसकी क्या होगी, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, यही है इसकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू। इतने एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आए थे, जो एवरेज वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं हम, आपका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर निकालने से पहले ना हमको एरर निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा काम होता है परसेंटेज एरर तक जाने के लिए। तो परसेंटेज एरर से पहले हम क्या करेंगे, देखो 2.62 था, अब हम देखते हैं डेल्टा T1। डेल्टा T1 का मतलब होता है कि पहले वाले में कितने का एरर है, पहले वाले में कितने का एरर है। तो कितने का एरर है पहले वाले में, कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं आप लोगों का, ये जो टी बार है ना, टी बार में से T1 को घटा दो, तो ये आ जाएगा 2.62 माइनस 2.63। तो ये लगभग आ रहा है 2.62 माइनस ये आएगा माइनस 0.01। तो ये हो गया पहले वाले में एरर। ऐसे ही डेल्टा T2 कैसा आएगा, टी बार माइनस T2, तो वो आएगा आपका 2.62 माइनस 2.56, तो ये कितना आएगा 0.02।
0.06 सेकेंड। ऐसे ही डेल्टा T3 निकालना, वो आएगा 0.20 आएगा, ठीक है। ऐसे डेल्टा T4 आएगा इतना माइनस इतना, तो ये लगभग आएगा आपका माइनस 0.09, ठीक है। ऐसे डेल्टा T5 पाँचवें वाले में कितने का एरर है, ये है माइनस 0.18 सेकेंड, ठीक है। तो ये आगे सारे के सारे एरर्स। अब क्या करो ना, ये तो पहले वाले में एरर है, ये दूसरे वाले में एरर, ये तीसरे में एरर, चौथे में एरर, पाँचवें में एरर। अब इनका भी एवरेज कर दो, तो टोटल एवरेज आपने कर दिया, तो ये क्या हो गया, मोस्ट एक्यूरेट एरर आपका। जैसे ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू थी, वैसे ये मोस्ट एक्यूरेट एरर। तो कितने का आ गया एरर, इन सबको जोड़ना आपका। और यहाँ पर ना अगर आपका माइनस में भी आ रखा है तो माइनस को हटा देते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ऐसे ही जितने भी टर्म्स हैं अपॉन इसका एवरेज। अब जितने भी हैं ये लोग, जैसे अभी के केस में डेल्टा T5 अपॉन 5, ठीक है। डेल्टा का मतलब, अगर आपका डेल्टा बोल रहा हूँ, मॉड, अगर आपका बाहर लगा है तो मॉड का मतलब होता है जब आप अंदर वैल्यू रखोगे ना, तो अगर उसमें माइनस है तो उसका भी प्लस कर दो आपका। तो आप ये जब रखोगे तो ऐसा आ जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18, मतलब जितने भी ये माइनस है सबको जोड़ दिया, ठीक है, सबको ही प्लस में कर देना है अपॉन 5। तो ये लगभग आपका आ रहा है 0.11 सेकेंड। तो लगभग इतना। तो ये आपका एवरेज या कहूँ मैं आपका एब्सोल्यूट जो एरर है उसका मीन वैल्यू या मोस्ट एक्यूरेट एरर आपका, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है। अब आपको तो परसेंटेज एरर पूछा था ना, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर अब निकाल सकते हो आप लोग परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा कि कितने का एरर आ रखा है आपका, डेल्टा T कितने का है अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, ठीक है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज, जैसे आपके एग्जाम में कितने परसेंट आ रखे हैं तो आपने कितने नंबर गेन किए अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होता है। तो वैसे ही परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाएगा कि आप कितने का एरर आ रखा है अपॉन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डेल्टा T कितने का है, डेल्टा T कहूँ या डेल्टा T बार, वही तो एक्चुअल वो है ना आपका। तो 0.11 अपॉन एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी 2.62 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब आप इसको कर लेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 4%, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसकी एक्यूरेट वैल्यू, मतलब परसेंटेज एरर। तो आपका देखो, आपने एरर्स भी हटा दिए हैं। आपका एरर कैसे हटाए, देखो एरर हट गए ये, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया इसमें परसेंटेज एरर कितने का है आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या करते हो, आप लोगों का ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हो, आप लोगों का सुधार सकते हो, उसमें आपकी जो भी मेजरमेंट है उसकी गलतियों का आप इंप्रूव कर सकते हो आप लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।